आज दोस्तों आप लोगों से एक ऐसे विचार शेयर करने वाले हैं, एक ऐसा आइडिया शेयर करने वाले हैं जिसको सुन के आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों वो विचार, वो कौन से विचार हैं, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, हम कैसे सफल हों, हम कैसे असफल होते हैं, हमारे क्या गुण अवगुण हैं, ये सारी चीज़ें हम चलते हैं एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस बहुत ही ख़राब हालात में था, यहाँ तक कि उसने अपने बिजनेस को बंद करने की ठान ली थी। उधर उसकी प्रेमिका ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था। जी, उसकी बिजनेस लाइफ और पार्टनर लाइफ दोनों ही ख़राब हो चुकी थी। बिजनेस में उसने अपना मकान भी बेच दिया था, यानी कि घर द्वार गाड़ी बंगला सब कुछ उसका बिक चुका था। वो बेघर हो गया। बिजनेस के बंद हो जाने से वह डिप्रेशन में आ गया, हमेशा टेंशन की दवाएं लेता रहता था। वो उसी टेंशन में उसको नींद वूद कुछ नहीं आती थी। एक दिन वह बाहर दूसरे शहर के लिए निकल गया। सोच रहा था कि क्या करूं, सन्यासी बन जाऊं या कहीं नौकरी करूं। शाम हो गई थी, भूख भी लगी थी, रात गुजारने के लिए ठिकाना भी नहीं मिला। अंधेरे में वह रास्ते से जा रहा था। इतने में उसे एक आदमी दीवार तोड़ता हुआ दिखाई दिया। तो उसने उस आदमी से कहा कि क्या मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, मुझे एक रात गुजारनी है, मुझे अपने घर में सोने दोगे? वह आदमी बोला, पागल हो गए हो क्या, मेरा घर नहीं है, मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ। लेकिन वह चोर उसे अपने घर ले गया। चोर अच्छे दिल का था निकला। वह एक रात रुकने के लिए बोला था, लेकिन एक सप्ताह गुजर गया। रात को रोज चोर चोरी करने के लिए जाता और बिजनेसमैन से बस एक बात बोलकर जाता था कि आराम से सोना, लेकिन सोने से पहले ऊपर वाले का नाम जरूर लेना। रोज चोर आता तो बिजनेसमैन उससे पूछता कि आज आपने कहाँ पे हाथ मारा, क्या चोर में हाथ लगा, आपने कितना बड़ा आज धन कमाया? कुछ नहीं, लेकिन कल कुछ अच्छा जरूर होगा। रोज यही बताता था, आज कुछ नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल मैं बहुत बड़ा हाथ मारूंगा। यही बिजनेसमैन को डेली बताता और बिजनेसमैन डेली यही पूछता था। बिजनेसमैन का पहला गुरु यही चोर था, जिसने सिखाया कि कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी होना चाहिए। आप अगर पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। एक सप्ताह के बाद बिजनेसमैन वहाँ से आगे चल दिया। आगे जाकर दोपहर में वह नदी के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वहाँ एक कुत्ता भी था जो बार बार नदी के पास जाता और वापस पेड़ के नीचे बैठ जाता। कुत्ते को प्यास लगी थी, लेकिन वह पानी में अपनी परछाई देखकर डर जाता था और वापस आ जाता था। बिजनेसमैन यह सब देखता रहा। एक बार कुत्ता हिम्मत करके नदी के पास गया और जोर से पानी में छलांग लगा दी और अपनी प्यास बुझा ली। बिजनेसमैन का दूसरा गुरु एक कुत्ता था, जिसने सिखाया कि सफलता पाने के लिए कुछ अधिक ऊर्जा लगाकर छलांग लगाने की ज़रूरत होती है। बिजनेसमैन आगे चल दिया। शाम हो गई थी। एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में एक बच्चा मोमबत्ती जलाकर आगे जा रहा था। बिजनेसमैन ने सोचा कि बच्चे के साथ कुछ मस्ती की जाए, तो उसने बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, ये जो मोमबत्ती जो धूम उजाला हो रहा है, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ रहता है? बच्चे को बड़ा अजीब सवाल लगा। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बच्चे ने मोमबत्ती को बुझा दिया और बोला कि जहाँ से ये उजाला आ रहा था वहीं अब चला गया। बिजनेसमैन का तीसरा गुरु कौन था? ये बच्चा था। इसे बच्चे से तीसरी सीख मिली, जिसने यह सिखाया कि कभी भी अपने आप को सर्वबुद्धिमान मत समझो। हो सकता है कि सामने वाला आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हो, और कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन के अंदर पॉजिटिविटी आ गई और वह दोबारा से सकारात्मक सोच के साथ अपने बिजनेस में लग गया और एक बड़ा सा सफल बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, हमें हमेशा सकारात्मकता सोचना चाहिए, वह कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक काम सफलता के लिए ज़रूरी है। कैसी लगी एक कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही और ही हम मोटिवेशनल कहानी आप लोगों तक लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या मिला? हमें किसी से भी
कोई भी जानकारी मिल सकती है, हमें किसी से कोई भी सीख मिल सकती है। कभी भी हम अपने आप को लाइफ को कम बैक कर सकते हैं। कितना भी हमारा बिजनेस डूब जाए, कितना भी हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाए, जिस दिन हमें सोच लेंगे, जिस दिन हमें प्रण कर लेंगे कि आज से ही हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अगर कोई अपने बिजनेस को आज ऊंचाई पर ले गया है, वो भी एक दिन यहाँ से मेहनत किया होगा। उसने मेहनत लगातार 8 साल, 10 साल, 20 साल या 100 साल लगाए होंगे, तब उनका आज इतिहास में नाम दर्ज है। अगर हमको भी इतिहास में नाम दर्ज करना है तो हमको एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ अपने मन को या कमांड करना पड़ेगा। आज से मैं फिर से, यानी कि आज से ही अपने बिजनेस को शुरू करूंगा और एक बड़े ऊंचाई पर ले जा कर के ही दम लूँगा, चाहे रात दिन हमको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जिस तरह से चोर ने भी कभी अपने आप को हिम्मत नहीं हारी, आज नहीं सफलता हाथ लगी तो कल लगेगी ही लगेगी, इसी तरह से वो लगा रहा और उसको एक दिन बड़ी सफलता मिली। तो दोस्तों, ऐसे ही हम और एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।